हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्कोप क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 9, जिसको हम लोग कहते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, या हिंदी में इसको कहते हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 8 तक किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया गया है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। और फिर लिखा है कि और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। पहले हम करेंगे क्या कि थोड़े थोड़ा क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और उसके माध्यम से हम लोग फिगर बनाते जाएंगे। ठीक है, तो लिखा है एक मीनार है और एक भवन है। तो मान लेते हैं कि ये कोई एक मीनार है, ये कोई क्या है, मीनार है। इसको हम लोग मीनार कहते हैं। ये मीनार का क्या है, शिखर है। ये मीनार है और ये मीनार का शिखर है। और ये मीनार का पाद बिंदु है, जिसको क्या कहते हैं, पाद बिंदु। और इधर कोई एक भवन है, जिसको क्या कहते हैं, भवन। ये मीनार है, ये भवन है, और ये भवन का शिखर है, और ये भवन का पाद बिंदु है। ठीक है, एक ही जमीन पे दोनों क्या है, खड़े हैं। एक ही जमीन पे दोनों खड़े हैं। ये एक ही जमीन पे दोनों खड़े हैं। ठीक है, फिर कह रहा है, देखो कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन करो। तो मीनार का पाद बिंदु ये है। ठीक है, ये मीनार है और ये मीनार का पाद बिंदु है। कह रहा मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन करो। ये भवन है और ये भवन का शिखर है। तो मीनार के पाद बिंदु से और भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो ये आपका 30 डिग्री हो गया। ठीक, इतना हो गया। फिर कह रहा है और भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु ये है, तो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। मीनार आपकी ये है और मीनार का शिखर ये है। तो भवन के पाद बिंदु और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, ये आपका है 60 डिग्री। ठीक, तो ये आपका हो गया 60 डिग्री। कह रहा है यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो। इस मीनार की ऊंचाई कितनी है, 50 मीटर है। ठीक, 50 मीटर ऊंची ये मीनार है। कह रहा है भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। तो फिर इस हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करना। तो हम मान लेते हैं कि भवन की ऊंचाई h मीटर है। भवन की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। तो अब करेंगे क्या, इसको नाम दे देते हैं। इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, और इसको c और इसको d मान लेते हैं। तो करेंगे क्या, पहले हम इसमें दो समकोण त्रिभुज बनना है। एक समकोण त्रिभुज बनना है ABC और एक समकोण त्रिभुज बनना है DCB या BCD। दो समकोण त्रिभुज बनना है। तो पहले हम इस वाले समकोण त्रिभुज को लेके चलेंगे, उसके बाद फिर इस वाले समकोण त्रिभुज को लेके चलेंगे। और दोनों में एक भुजा हमारी कॉमन है, BC भुजा दोनों में हमारी कॉमन है समकोण त्रिभुज में। तो हम पहले मान लेते हैं कि भवन की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। हम लोग मान लेते हैं, माना भवन की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। भवन की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, h मीटर है। हमने मान लिया कि भवन की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। ठीक, फिर हम करेंगे क्या, हम पहले इस वाले त्रिभुज को लेकर चलेंगे, त्रिभुज ABC। हमें आधार नहीं पता है, हमें लंब पता है। इसको क्या कहते हैं, लंब, और इसको आधार कहते हैं। ठीक है, हमें लंब पता है, आधार नहीं पता है। तो लंब बटे आधार में रिलेशन क्या होता है, लाल बटे कक्का से। लाल बटे कक्का से क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे कण आपका होता है साइन थीटा। आधार बटे कण क्या होता है, कॉस थीटा। और लंब बटे आधार क्या होता है, टैन थीटा होता है। ठीक, इतनी चीजें होती हैं।
तो हम ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब हमें दिया है, आधार हमें निकालना है। तो लंब बटे आधार आपका क्या होता है, tan थीटा होता है। tan थीटा होता है, ठीक। तो लंब हमारा कितना दिया है, 50 मीटर। आधार हमें पता नहीं, निकालना है, तो ये BC हो जाएगा, ठीक। BC भुजा tan। tan हमने ये वाला त्रिभुज लिया है, तो कितना एंगल है, थीटा हमारा 60 डिग्री है, तो tan 60 हो गया। अब टेग्नामेंट्री टेबल से tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। तो ये हो जाएगा 50/BC बराबर √3/1। इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 50/√3 बराबर BC। ये आ गई आपका आधार, ये आपकी BC भुजा आ गई। हमारा आधार निकल आया, कितना निकला, 50/√3। ये हमारा आधार निकल आया। अब हम लोग क्या करेंगे, पुनः त्रिभुज BCD को ले लेते हैं। पुनः त्रिभुज BCD में, पुनः त्रिभुज BCD में क्या हो जाएगा, आधार हमें पता हो गया है, लंब हमें निकालना है। तो फिर वही फार्मूला, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार लाल बटे कक्का से क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा, ठीक है। तो लंब हमारा कितना है, h है, ठीक। और आधार हमारा कितना है, 50/√3 हो गया बराबर tan थीटा हमारा कितना है, थीटा हमारा 30 डिग्री है, तो थीटा हमारा tan 30 डिग्री हो गया, ठीक। तो ये हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान के ऊपर पलट देंगे तो ये चीज गुणे में आ जाएगी। तो ये आपका आ जाएगा √3h/50। tan 30 का मान, टेग्नामेंट्री टेबल से tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा √3h हो जाएगा बराबर 50 हो जाएगा, ठीक। √3 का गुणा क्या होता है, 3 होता है, ये 3h हो जाएगा और ये 50। तो h बराबर 50/3 हो जाएगा, ठीक। अगर 50 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 2 बचा 20 हुआ, ठीक। 3 18, 2 बचा, तो इसको हम लिख सकते हैं 16 सही 2/3। 16 दूना 32, 16 तियाँ 48, 48 में 2 जोड़ोगे 50 हो जाएगा, 50/3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 सही 2/3 मीटर। तो हमारी भवन की जो ऊंचाई निकल के आई वो 16 सही 2/3 मीटर हो गई। तो ये हमारी भवन की ऊंचाई हो गई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। एक बार फिर से हम आपको क्वेश्चन को समझा देते हैं। क्वेश्चन हमें दिया था कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। हमने किया क्या कि एक जमीन थी, एक ही जमीन पे हमारा एक भवन खड़ा था और एक हमारी मीनार खड़ी हुई थी। तो ये हमने मीनार बना लिया और इधर हमने भवन बना लिया। तो ये मीनार का शिखर हो गया और ये मीनार का पाद बिंदु हो गया, और ये भवन का शिखर हो गया और ये भवन का पाद बिंदु हो गया। फिर हमारा क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। तो मीनार का हमारा पाद बिंदु ये था, ये मीनार का पाद बिंदु है और ये भवन का शिखर है। तो मीनार के पाद बिंदु और भवन के शिखर के बीच जो उन्नयन कोण बनना था वो कितना था, 30 डिग्री था। फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि भवन के पाद बिंदु से, ये भवन का पाद बिंदु है और ये मीनार का शिखर है। तो भवन के पाद बिंदु और मीनार के शिखर के बीच जो उन्नयन कोण बनना था वो 60 डिग्री बनना था। और हमें मीनार की ऊंचाई दी थी, कितनी थी, 50 मीटर, और हमें निकालना क्या था, भवन की ऊंचाई। तो जो चीज हमें निकालना था उसको हमने h मीटर मान लिया, ठीक। अब ये दो समकोण त्रिभुज बन रहे थे ABC, एक ये समकोण त्रिभुज बनना था और ये BCD, ये भी एक समकोण त्रिभुज बनना था, जिसमें हमें ये भुजा क्या है, BC भुजा दोनों में कॉमन थी। फिर हमने क्या किया, फिर हमने त्रिभुज ABC को ले लिया।
हमें लंब पता था, हमें आधार निकालना था। तो त्रिभुज एबीसी में लंब बटे आधार में रिलेशन tan थीटा होता है लाल बटे कक्का से, तो उसको रख दिया। तो यहाँ से हमें बीसी की वैल्यू मिल गई कितनी, 50/√3 मिल गई। फिर उसके बाद क्या किया, फिर हमने इस समकोण त्रिभुज को ले लिया BCD में, हमें आधार मिल गया और हमें लंब निकालना था। फिर हमने रिलेशन लगाया लंब बटे आधार में tan थीटा का, तो यहाँ से हमें जो है h की वैल्यू मिल गई कितनी, 16 सही 2/3 मीटर। तो ये हमारी भवन की ऊंचाई आ गई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के, कोई एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। तो पहले हम थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं और फिगर को बनाते जाते हैं। तो हमारी एक 80 मीटर चौड़ी ये क्या है, सड़क है। कितने मीटर की है, 80 मीटर चौड़ी। 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है जिसके दोनों ओर आमने सामने क्या, समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। तो मान लिया एक ये खंभा है और एक ये खंभा है, दोनों समबाहु लंबाई के हैं, ठीक है। ये खंभा एक है और वो भी खंभा है, दोनों क्या हैं, समान लंबाई के हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये खंभा कितने h मीटर का है और ये भी खंभा कितने मीटर का है, ये भी h मीटर का है। तो दोनों खंभों की जो लंबाई है वो समान है। मान लिया h मीटर का ये है तो h मीटर का ये भी है। फिर क्या कह रहा क्वेश्चन आगे उसको पढ़ते हैं। लिखा है इन दोनों खंभों के बीच, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, सड़क के बीच में एक बिंदु है, यहाँ पर सड़क के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 डिग्री है। तो इसका इस बिंदु से इस खंभे का शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है और इस बिंदु से इस खंभे का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो हमें ये बताना है खंभों की ऊंचाई क्या होगी। तो हमें इस खंभे की ऊंचाई बताना है, अगर इसकी पता चल जाए तो इसकी भी पता चल जाएगी क्योंकि दोनों खंभे समान लंबाई के हैं, ठीक है। फिर कह रहा है खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। इस खंभे से इस बिंदु की दूरी निकालना है और इस खंभे से इस बिंदु की दूरी निकालना है, ठीक है। तो मान लिया इस बिंदु से इस खंभे की जो दूरी है वो x मीटर है। कितनी है, x मीटर है। अगर मान लिया टोटल ये 80 मीटर है और ये x मीटर है तो ये कितनी हो जाएगी, ये 80 - x हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, 80 - x मीटर हो जाएगी। अब इसको हम नाम दे देते हैं, इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C, इसको D और इसको E। तो हमारा क्या CDE ये एक समकोण त्रिभुज है और ABC ये एक समकोण त्रिभुज है। तो पहले हम इस वाले समकोण त्रिभुज को लेके चलते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम क्या खंभों की ऊंचाई को मान लेते हैं कि खंभों की लंबाई h मीटर है। मान लेते हैं खंभों की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। माना खंभों की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है, h मीटर है, ठीक। हमने मान लिया खंभों की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है, ठीक। और DC हमारी CD भुजा कितनी है, x मीटर है तथा BC हमारी कितनी है, 80 - x मीटर है, ठीक। क्योंकि हमें इन दोनों को भी निकालना है, CD भी बताना है और BC भी बताना है। तो पहले हम इस वाले समकोण त्रिभुज को लेके चलते हैं क्योंकि ये भी 90 है, ये भी 90 है, ठीक। अब इस वाले त्रिभुज को ले लेते हैं त्रिभुज CDE में, त्रिभुज CDE में क्या हो जाएगा, CDE में लंब बटे आधार को ले लेते हैं क्योंकि हमें लंब भी निकालना है और आधार भी पता करना है और दोनों चीजें हमने मान ली हैं। तो लंब बटे आधार में रिलेशन क्या होता है, लंब बटे आधार में जो रिलेशन होता है वो
टेन थीटा होता है। टेन थीटा होता है लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार में रिलेशन टेन थीटा होता है। लंब बटे कड़ क्या होता है? साइन थीटा होता है। आधार बटे कड़ क्या होता है? कॉस थीटा होता है। लंब बटे आधार क्या होता है? टेन थीटा होता है। तो लंब बटे आधार में जो रिलेशन होता है वो आपका टेन थीटा होता है। तो लंब हमारा कितना है? h मीटर है। आधार आपका कितना माना है हमने? x माना है, उसको रख लेते हैं। टेन थीटा कितना है? 60 डिग्री, तो टेन 60 हो गया। अब टेग्नामेंट्री टेबल से हमने पढ़ा है कि टेन 60 का मान √3 होता है, तो यहाँ से √3 हो जाएगा टेन 60 का मान, तो ये √3 हो गया। इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा h बराबर √3x। इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। अब पुनः हम इस वाले समकोण त्रिभुज को लेके चलते हैं ABC को। पुनः त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार क्या होता है? टेन थीटा होता है। तो लंब हमारा कितना है? h मीटर है, तो यहाँ लंब हमारा h हो गया। और आधार हमारा कितना है? 80 माइनस x है। और टेन थीटा आपका कितना है? 30 डिग्री है, तो ये आपका 30 डिग्री हो गया। अब टेग्नामेंट्री टेबल से हमने पढ़ा है कि टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 होता है, तो उसको रखते हैं। ये हो जाएगा h/80 माइनस x और 1/√3 हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? √3h बराबर 80 माइनस x। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या हो जाएगी? 80 माइनस x/√3। क्वेश्चन नंबर 2। अब समीकरण 1 से हम लोग h की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। अगर हमें x की वैल्यू मिल गई तो मतलब इस बिंदु से इस खंभे की दूरी मिल जाएगी और इस बिंदु से इस खंभे की भी दूरी मिल जाएगी, और साथ में x की वैल्यू को उठा के हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमें h की वैल्यू मिल जाएगी, तो हमें खंभे की ऊंचाई पता चल जाएगी। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? h की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो ये हो जाएगा √3x बराबर 80 माइनस x/√3। इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का गुणा 3 हो जाएगा, तो ये 3x हो गया। 80 माइनस x को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस x बराबर 80। तो यहाँ से 3x में x जोड़ोगे 4x हो जाएगा बराबर 80। तो यहाँ से 4 को 80 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो आपका 20 मीटर आ जाएगा। तो हमारी CD भुजा कितनी निकली यहाँ से? अतः CD बराबर आपकी 20 मीटर आ गई। और BC भुजा आपकी कितनी आ गई? BC भुजा आपकी आ गई 80 माइनस 20 बराबर 60 मीटर। ठीक। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? h बराबर √3x लिखा है, √3x, तो यहाँ x की वैल्यू रख देते हैं, तो h बराबर 20√3 मीटर। ये आपके आ गई खंभे की ऊंचाई। तो खंभे की ऊंचाई हमारी आ गई 20√3 मीटर, और इस खंभे की इस बिंदु से जो दूरी आई CD कितनी आई? 20 मीटर आई, और इस खंभे की इस बिंदु से दूरी कितनी आई? आपकी 60 मीटर आ गई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। एक बार फिर से हम क्वेश्चन को समझा देते हैं और आप ध्यान पूर्वक समझ लीजिए। हमें दिया था कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, कोई एक ये टोटल 80 मीटर की चौड़ी एक सड़क थी, जिसके आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए थे। एक इधर खंभा लगा हुआ था, एक इधर खंभा लगा हुआ था, जिसकी लंबाई क्या थी? दोनों की लंबाई सेम थी, मतलब बराबर थी। फिर कह रहा था इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, सड़क के बीच में एक बिंदु था, सड़क के बीच में एक बिंदु था जहां से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री था। जहां से इस खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री था और फिर इस खंभे का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। हमें यह बताना था कि खंभे की ऊंचाई क्या होगी।
इस खंबे की ऊंचाई बतानी थी और इस खंबे की ऊंचाई बतानी थी, और साथ साथ हमें बताना था कि खंभों से बिंदु की दूरी क्या होगी। इस खंबे से इस बिंदु की दूरी क्या होगी, कि इस बिंदु से ये खंबा कितनी दूरी पर है। ये x मीटर हमने मान लिया था और टोटल हमें 80 मीटर दिया था। तो अगर BC हमें निकालना है तो 80 से हमने x को घटा दिया तो हमें BC दूरी मिल गई। ठीक, हमने किया क्या, खंबे की ऊंचाई को मान लिया h मीटर है, CD हमने x मीटर माना और BC हमने 80 माइनस x मीटर माना। फिर हम इस वाले त्रिभुज को लेके चले, त्रिभुज CDE में, तो यहाँ से हमें h की वैल्यू मिल गई √3x। इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया। फिर हमने इस वाले समकोण त्रिभुज को लिया ABC में, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई कितनी, 20 मीटर। तो x की मिल गई तो इस खंबे की इस बिंदु से दूरी कितनी आ गई, CD 20 मीटर आ गई। और BC हमारी, यहाँ से x को घटा दिया तो BC हमारी 60 मीटर आ गई, कि ये वाला खंबा इस बिंदु से कितनी दूरी पे है, 60 मीटर की दूरी पे है। और समीकरण 1 से हमने यहाँ पे x की वैल्यू रख दिया तो हमें h मिल गया। तो h हमारा कितना है, 20√3 मीटर। तो हमें खंबे की भी लंबाई पता चल गई कि 20√3 मीटर है। तो 20√3 मीटर का ये खंबा है तो 20√3 मीटर का ये भी खंबा हो गया। तो दोनों खंभों की हमें ऊंचाई पता चल गई और दोनों खंभों की उस बिंदु से दूरी पता चल गई। तो यही हमें निकालना था। तो अगर ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो गया, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 को करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।